महाजर कौमी मूवमेंट भी इलेक्शन कमीशन के में जो पॉलिटिकल पार्टी एक्ट है उसके तहत आइन के तमाम तकाजे पूरे करके एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है। हमें नहीं मालूम कि हमें सियासी सरगर्मियों से क्यों रोका जा रहा है, हमें जलसों की परमिशन क्यों नहीं दी जा रही। मैंने अब तक 6 दरख्वास्तें दी। हमने जहांगीर रोड पर एप्लीकेशन दी और ऐन वक्त पर कोई 12वें 13वें दिन जो हमारा प्रोग्राम था, एक रात पहले हमें मना कर दिया गया कि आप अपना ये सारा काम रैप अप कीजिए, इसलिए कि आपको जलसे की परमिशन नहीं दी जा सकती, मना कर दिया गया। हमने दूसरी जगह परमिशन जहांगीर रोड के ऊपर ली, मांगी, जमशेद रोड पर जहांगीर के बाद नहीं दी गई। नेशनल पार्क में मांगी, नहीं दी गई। शहर कायदीन पे मांगी, नहीं दी गई। हमने इन 4 दरख्वास्तों के बाद मुख्तलिफ तारीख़ों में कि अगर कोई तारीख़ों का तसादुम है, हमने फिर 2 एप्लीकेशंस दी। एक 10 तारीख की नेशनल पार्क के लिए थी और 17 तारीख की जो अभी कमिंग संडे है उसकी दरख्वास्त थी हमारी शहर कायदीन की। हम 3 माह में 6 दरख्वास्तें दे चुके हैं और 3 माह में हम एक जलसे की परमिशन हासिल नहीं कर सके, जबकि यहाँ इस शहर में एक मखसूस जमात जलसे जुलूस आज़ादी के साथ जहाँ चाहे वो करती फिर रही है और उसे कोई रोक टोक नहीं है। ये हमारे हाथ बांध के हमें सियासी सरगर्मियों से रोक कर मुनसिफाना आज़ादाना इलेक्शन के दावे, ये उन सब की नफ़ी है। इस शहर में और इस शहर से हट के भी जो हमने नवाज शरीफ साहब के लिए जो माहौल देखा और उस वफाक में जो नवाज शरीफ साहब को जिस तरह सहूलतें फराहम की गई, जिस तरह उनका एयरपोर्ट के ऊपर बायोमेट्रिक करवाया गया, जिस तरह वो तशरीफ़ लाए, जिस तरह उनके बारे में ये माहौल बनाया गया कि वो फ्यूचर के प्राइम मिनिस्टर हैं, इसी तरह इस शहर के अंदर बाकायदा ये ऐलानात किए गए कि हम फ़लाँ को सीटें दे रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि हमारे मुस्तक़बिल के फ़ैसले बंद कमरों में नहीं होने चाहिए। मैं आर्मी चीफ से भी मुतालबा करता हूँ कि इलेक्शन पाकिस्तान में मैं एहतसाब का सबसे मौसर ज़रिया समझता हूँ, इसलिए कि अवाम जिनके टैक्सों पर हुकूमत का निज़ाम चलता है, जिनके टैक्सों पर पाकिस्तान का दिफाई निज़ाम चलता है, जिनके टैक्सों की वजह से हुकूमती मशीनरी चलती है, उनका ये हक़ बनता है कि जो लोग करप्ट हैं, जो लोग इस मुल्क के मफाद में नहीं हैं, जिन लोगों ने पाकिस्तान की अवाम के मफादात का ख्याल नहीं रखा, जिन्होंने पाकिस्तान के मफादात के और पाकिस्तान की अवाम के मफादात के ख़िलाफ़ काम किया, वो अपने वोटों से उन्हें मुस्तरद करें। पाकिस्तान की अफवाज की ज़िम्मेदारी ये है कि वो किसी तरह भी फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन को यकीनी बनाए, वो धांधली को रोके, वो इस बात को रोके कि वडेरा अपनी औताक में बैठकर नताइज नहीं बना सकता। वो इस बात को यकीनी बनाए कि कोई शहर में गुंडागर्दी करके इलेक्शन के नताइज अपनी मर्ज़ी से घर में बैठकर हासिल नहीं कर सकता, वो बैलेट बॉक्स में धांधली से वोट नहीं डाल सकता। फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन एक बार अगर होगा, दोहराया जाएगा, 2 बार होगा, 3 बार होगा। अवाम का जो एतमाद बुरी तरह मजरूह हुआ इस वजह से कि अवाम के जहनों में ये परसेप्शन मजबूत होता चला जा रहा है कि चाहे वो कुछ भी कर लें, नताइज कहीं और बनते हैं, जिसकी वजह से अवाम का इंतखाबात पे से एतमाद उठ रहा है। अगर ये एतमाद हमने बहाल कर दिया, अगर हमने फ्री इलेक्शन करवा दिए, फेयर इलेक्शन करवा दिए, शफाफ इलेक्शन करवा दिए, तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि अवाम का वोट किसी वडेरे, किसी करप्ट, किसी जागीरदार, किसी गासिब को दोबारा इस इंतखाब के ज़रिए किसी तरह इक़्तिदार में नहीं आने देगा। और यही मुल्क के इस्तेहकाम और मुल्क की तरक्की की सीढ़ी है। हम चाहें कि हम अक्ल कुल अपने आप को समझकर सारे इख्तियारात अपने हाथ में रखें और इंतखाबी नताइज भी बनाएं, तो ये मुल्क के लिए नुकसानदेह होगा। पाकिस्तान के अंदर हम भी एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी हैं। पाकिस्तान के आइन के तमाम तकाज़ों को पूरा करके महाजर कौमी मूवमेंट रजिस्टर्ड हुई है। महाजर लफ्ज़ गुनाह नहीं है, महाजर लफ्ज़ आइन के ख़िलाफ़ नहीं है। अगर आइन के ख़िलाफ़ होता तो पाकिस्तान की उस पॉलिटिकल पार्टी एक्ट के तहत हमें रजिस्टर्ड नहीं किया जाता। हमें इलेक्शन लड़ने के उतने ही मौके मिलने चाहिए जितने बाकी पार्टियों को मिले।
ہمارے ساتھ جو جانبدارانہ رویہ ہے، جو ہمیں سیاسی جلسے کرنے کی پابندی ہم پر لگائی گئی ہے، موجودہ جو پروونشل گورنمنٹ ہے، جو جسٹس باقر صاحب ہیں، جن کا بڑا اچھا امیج ہے، جو بڑا منصف رہے ہیں، ان کا بے داغ ماضی رہا ہے عدلیہ کے حوالے سے، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس صوبے کے سربراہ ہیں۔ ایک پولیٹیکل پارٹی کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے، ایک پولیٹیکل پارٹی کو سیاسی سرگرمیاں کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور کسی پارٹی کو زبردستی سپورٹ کر کے اور اس کو الیکشن کے نتائج اس کے بنانے کے اعلانات کیے جا رہے ہیں۔ اس سارے اقدامات کا نوٹس لیں اور ہمیں بھی سیاسی سرگرمیاں کرنے کی آزادی دلوائیے، اور آرمی چیف سے بھی میں درخواست کروں گا کہ وہ مداخلت کریں۔ آرمی چیف نے جو بھی اب تک اقدامات کیے ہیں، لوگ ان اقدامات کو سراہتے ہیں۔ انہوں نے اس پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے جو اقدامات کیے، لوگوں نے اس کو سراہا ہے۔ انہوں نے پاکستان کے بارڈرز کو محفوظ کرنے کے لیے جو اقدامات کیے، لوگوں نے اس کو سراہا ہے۔ انہوں نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جو غیر ملکی تارکین وطن کو نکالنے کا بڑا فیصلہ کیا، لوگوں نے اس کو بہت سراہا ہے۔ تو پاکستان کی عوام پاکستان کے آرمی چیف سے بہت امیدیں وابستہ کر کے بیٹھی ہے۔ پاکستان کے اندر یہ جو جس طرح آئی ایس آئی چیف نے آئی ایس پی آر کے چیف کے ساتھ پریس کانفرنس کی تھی اور جو اعلان کیا تھا، میں چاہتا ہوں کہ اس اعلان کا پاس رکھا جائے، اور پاکستان کے اندر سیاسی آزادی ہونی چاہیے، اور فیئر الیکشن کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں کہ کل کوئی انگلی پاک افواج کی طرف نہ اٹھے۔ پاکستان کی افواج کا جو اس وقت بہتر امیج عوام میں بنا ہے، پاکستان کی عوام ان کے فیصلوں کی جس طرح سپورٹ کر رہی ہے، جس طرح اس کی انہوں نے قدر کی نگاہ سے دیکھا ہے اور اس کی تعریف کی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس جو اپریسیشن ہے اس میں اضافہ ہونا چاہیے۔